कहाँ दौड़ रही है? देख, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं पीताम्बर बोल रहा हूँ। लड़की मेरे कब्जे में है। आप शिवा के साथ जल्दी आ जाइए यहाँ। जल्दी आ जाइए बस। मैं अभी वहां खड़ा हूं जहां उसके पति को दफनाए थे हम लोगों ने। पीताम्बर, उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं।
चलिए खाना खा लीजिए बाबूजी। मुझे भूख नहीं है बेटी। तेरी दीदी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूं मैं। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर। शादी के दिन ही जमाई राजा गुजर गए हैं, उसके बाद तुम्हारी दीदी गुजर गई। बाबूजी। हाँ, मरने वाले तो मर गए। हाँ। तुम दोनों यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। देखो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, वो दोनों वापस नहीं आएंगे। हाँ, मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाकर घर चलाती हूँ और यहाँ तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। हैं? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बातें करने की? चुप हो जाओ। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हाँ, मैंने तेरी नौकरी का इंतजाम कर दिया है। कल से तू सेठ जी के यहाँ नौकरी पे जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों री? कैसे नहीं जाएगी? तूने नर्स की ट्रेनिंग खत्म की है ना? ये नर्स की ही नौकरी है। हाँ, कलेक्टर बनने के ख्वाब छोड़ दे। शंकर, रेशमा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डैडी। ओह, राजकुमारी जी नींद से उठ गई। मैंने सोचा 5-6 दिन और गहरी नींद में सोएंगी। क्यों शंकर, मुझसे लड़ना चाहते हो? लड़ाई बाद में, चलो मुझे और भी काम है। प्लीज डैडी, आज एक दिन मैं स्कूल बस में चली जाती हूँ। अच्छे डैडी है ना? तुम कहाँ जा रहे हो अभी? वो ओ, मरिया यहाँ ही है ना? उससे इश्क लड़ाने तुम्हें जाना होगा। लड़की पटाते हो। अरे, इश्क करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर एक की सीमा होती है। इस साल तुम्हें इन्हें पूरा करना है। क्यों? चला। रेशमा, पप्पू, मैं झूठ बोलकर तुमसे मिलने आई हूँ। कहाँ गायब हो गए थे? बोलो। चलो गुस्सा मत करो, चलो। आहा, ताजुब की बात है, तुम दोनों यहाँ अचानक। ओफो, बहुत थकी हुई मालूम होती हो। हाँ, मैं काफी थकी हूँ, लेकिन आप तो खा पी के खूब मोटी हो गई हैं। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बक बक बहुत हो गया है। तुझे काफी अरसे से जानता हूँ मैं। बाप को फंसाकर उनके पैसे लूट रही हो तुम। लेकिन किसी ने काफी किस्मत वाली है, इसलिए ऊपर चली गई, वरना उसे भी तुम अपने जाल में फंसा लेती। तुमसे बात करना भी मुझे गवारा नहीं है। देखो मारिया, ये क्या कहे जा रहे हैं? जब से तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है, मैंने तुम्हें सीने से लगा के पाला है, और अब ये बातें मुझे बहुत दुख होता है। बस बस, अपना नाटक बंद करो, समझे? कार में बोरिया बिस्तर है, उसे लेके आ जाओ। बढ़िया ही। हाँ। डैडी मम्मी का ख्याल नहीं रखते, कम से कम तुम तो रखते। क्या करिए? मम्मी के बारे में कह रही हूँ। खबरदार, बात जाने बिना कुछ मत कहो। तुम्हारे डैडी के पास बहुत सारी दौलत है, फिर कैसा गम मुझे? और खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारे डैडी 100 रुपए तक नहीं देते मुझे। 3 वक्त खाना दे रहे हैं, वही बड़ी बात है उनके लिए। तुम्हारे बाबूजी ने खून पसीने से कमाई हुई है दौलत। तुम भी तरफदारी करिए बाबूजी की। बाबूजी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की तरफ पैसे बहा रहे हैं, पता है? अपने बाप को रोक दिखाओ। दिखाते क्यों नहीं? दिखाओ। जानते हो, अपने बलबूते पर कमाई हुई दौलत है ये सारी, और तुम जो भी यहाँ देख रहे हो तुम्हारे दादाजी का नहीं है। पैसे कमाने के पागलपन में मैंने सारी खुशियों का गला घोट दिया। पता है, अब तुम्हारे बाप के हाथों में काफी दौलत है, और ऐश करना ही मेरा प्लान है। हाँ। अरे, ये जो मरीज अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सो रही है, इसके लिए सारी दौलत लुटाने के लिए नहीं है। क्यों, समझ रहे हो ना? खामखा माँ को क्यों बीच में खींच रहे हैं आप? हाँ, सुन, मुर्गियों को बांग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके इलाज के लिए जितने रुपए मैंने खर्च किए हैं, उसे मैंने बड़ी हिफाजत से लिख कर रखे हैं। यह घर वाली है मेरी, और तुम लोगों की माँ है। इसके साथ बहुत प्यार से पेश आया, इसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे हमेशा कोसा है।
हाँ सुन रोजी, अपने बच्चों के साथ एकजुट होकर फिरने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, समझ रही हो ना? देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं बीमार हूँ, आपने इतने साल मेरी सेवा की, उसके लिए शुक्रिया। अगर आप मेरी जगह किसी और को लाना चाहते तो ले आइए। बहुत खूब। समाज में जो मेरी मान मर्यादा है उसे भी सड़क पर उछालना चाहती हो तुम? कोई जरूरत नहीं, सालों से देख रेख कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। कौन है आप? शिवानंद और एंड्रोज यहाँ रहते क्या? जी हाँ। जरा उन्हें बुलाइए, बात करनी है। अपॉइंटमेंट है? नहीं तो नहीं मिल सकते। अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट किस लिए? भूत के रख दूंगा। गुलाब छोड़िए इसे, छोड़िए, ये दिल का मरीज है, कहीं मर जाएगा। अबे पुलिस वाला, समझा नहीं? पुलिस? हाँ पुलिस ही है। हाँ जैन साहब, अचानक हमारी याद कैसे आई? तुमने हमें याद नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें भूल जाएंगे। चलिए चलिए अंदर जाके बात करके आइए, आइए ना। जबान चलाते हो मुझसे? तुमने एक मासूम लड़की की जब चोटकर उसका खून कर डाला और यहाँ छिप कर बैठे हो दोनों। नो, मैं चाहूं तो इसी वक्त एफआईआर को बदल सकता हूं, समझे? क्यों, जेल की चक्की पीसना पसंद करोगे या मेरी बात मानोगे? सुनिए सर, हम पर रहम कीजिए, क्या करना है बताइए। अभी तक तुमने कुछ क्या नहीं, गुस्सा थूक दीजिए सर जी, जरा हुक्म तो करके देखिए, फिर उलझन सुलझ जाएगी। आखिर तुम लोगों ने क्या फैसला लिया है, मैं जानना चाहता हूँ। अब आप पहले बैठिए सर। जो भी फैसला करना है आप ही कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ। वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं सर, हरगिज नहीं। पोस्टमार्टम लिखने वाला डॉक्टर सोमनाथ, उन्हें भी लाओ। सर वो खुदकुशी की रिपोर्ट जो दी है उसकी बधाई देने के लिए नहीं। डॉक्टर, उनकी बात छोड़िए आप। सर एक्चुअली आप कौन है? तो उन्हें अपनी जुबान खोल। सर बेचारा उसको छोड़ दीजिए। तो जुबान काट के रख दूंगा। कर दिया। फिर मिलेंगे। उसने भी मारा। सर आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मजाक नहीं है। मतलब मजाक नहीं था तो ठीक है, वैसे मजाक मुझे भी पसंद नहीं है। मानने की क्या जरूरत थी मेरी बेटी को? वो अपने पति की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी, फिर आज तक वापस नहीं आई। चर्च फादर की सिफारिश से एक अनाथ आश्रम में मैंने उसके लिए नौकरी का इंतजाम किया, लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। मैं क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। खुदकुशी क्यों करेगी वो? किसी कमीने ने उसकी इज्जत लूटकर उसका खून कर डाला। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपने पुलिस में खबर क्यों नहीं की? पुलिस दौलत वालों का दोस्त है, वो गरीबों की बात थोड़ी सुनेंगे। पुलिस के पास जाने के लिए मेरे पास इतना ताकत कहाँ है? भूल जाइए, इस तरह फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। कि बेटी कल से हमारे घर आ रही है ना? वो आएगी, लेकिन न जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। अगर इससे भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए कुछ पैसे, रख लीजिए। नहीं नहीं, रख लीजिए ना, आप रख लीजिए। चलो। वो पुलिस वाला साये की तरह हमारा पीछा कर रहा है, क्या करें? अब क्या करें, कुछ तो करना ही होगा। अगर वो कहे चुल्लू पर पानी में डूब के मरो तो दूसरा चारा भी तो नहीं। हाय हाय चिप। ये क्या है? अरे रेशमा से मिलने का बहुत दिल कर रहा है, और फिर मंगेतर से मिलना कोई बुरी बात तो नहीं। मंगेतर? हाँ वो मेरी मंगेतर है। आजकल ये कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है। इससे मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। तुम दोनों फुसफुसाओ, लेकिन हमारी बात सुन लो कि मेरी शादी तो रेशमा से ही होगी। तुम दोनों देखते रहना, मैं तो शादी करके। तुम्हारी शादी भी होगी और मैं खूब दहेज भी दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ। चला जाऊंगा, मेरी रेशमा तन्हा है, मैं तो जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, बाय बाय, टाटा बिरला अंबानी। चला भैया।
ओके, क्या हुआ? आपके कहे अनुसार इस दफ्तर के लिए मैंने एक सिंसियर लेडी मैनेजर को लाया हूं। किस लिए आप सब मुझे घूर के देख रहे हैं? बस यूं ही। तुम्हारा नाम क्या है? कैथरीन। और गांव? दिल्ली। काफी एक्सपीरियंस है, बायोडाटा देखना पसंद करेंगे आप? अभी नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यू आर अपॉइंटेड। आप लोग दोनों बात करते बैठिए, मैं पीताम्बर के साथ बैंक तक हो जाता हूँ। ठीक है। जी। टेक योर सीट, टेक योर सीट। मैंने नहीं सोचा था कि तुम, मेरा मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। देखो, ईमानदारी से काम करके इस कंपनी को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बेशक, ये कोई कहने की बात है। तुम गए नहीं? चाबी मैं भूल गया नीचे। ये कौन है? नई ऑफिस मैनेजर है। आपका शुभ नाम क्या है? कैथरीन। व्हाट ए गुड नेम। इस ऑफिस का नाम रोशन करना आपका काम है मैडम। अच्छा चलो मैं। हाँ, तो फिर ये लीजिए, इसे आप और डॉक्टर साहब ले लीजिए, ये हमारी भेंट है। कितने है इसमें? 2 लाख रुपए। कत्ल को खुदकुशी में बदलने की कीमत बहुत कम नजर आ रही है मुझे। और फिर सिर्फ 8 बरस की सर्विस है मेरी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी तुलना में ये बहुत कम है। सर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इससे एडवांस के तौर पर रख लीजिए ना। हाँ, फिलहाल आप जैसे दोस्तों की जरूरत है हमें। लीजिए। किसी और का कत्ल करने का इरादा है क्या? बोलो। डॉक्टर सोमनाथ जी, जरा अंदर आइए। आपके लिए हमने एक छोटा सा तोहफा तैयार करके रखे हैं। मिस इंडिया तैयार हो गई? अभी है, 1 मिनट। देर हो रही, जल्दी आओ। जाना मत, मैं आ रही हूँ। ओफो, चले गए। अरे जाने मन में आ गया। अरे रेशमा, किस लिए तुम इतना देर कर रही हो? टेक योर ऑन टाइम। हाँ, परेशान क्यों होती हो जाने मन? हुजूर, क्या आप मेरे बॉडीगार्ड हैं? रेशमा, जमाना खराब हो गया है। तुम्हारी उम्र और उस पर ये कपड़े, अगर कोई इज्जत ले दिया तो तुम्हारी। इसीलिए मेरा पीछा करोगे? तुम्हारी जवानी की रखवाली करना मेरा फर्ज है ना। मैं चल रही, नखरे क्यों करती है? मालिक तुझे कच्चा नहीं चढ़ा जाएंगे। रुक। काफी खूबसूरत है ये। ओहो, छोटी मालकिन को खाना देना भूल गई, मैं अभी जाके आई। तुम्हारा नाम क्या है? एनिटा। जब तक तुम्हारी दीदी थी मुझे चिंता नहीं थी। वो अक्सर मेरी तेल मालिश किया करती थी, बड़ा मजा आता था। क्या तुम ये सब कर सकती हो? जी नहीं। ओह, इसके लिए तुम्हें MBBS करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान काम है। चलो, तुम्हें मैं सिखाता हूँ। अब मुझे जाने दो। अरे सुनो तो।
ये क्या हरकत है शंकर? व्हाट इज ऑल दिस? बहुत दिन से मिले नहीं ना, इसलिए प्यार आ गया। आई एम सॉरी। ओके, इट्स ओके। अच्छा बताओ, बैंगलोर का क्या हाल है? अच्छा बताओ, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। अच्छा, तुमने मेरा थोड़ा देखते ही पता लगा लिया? हाँ, तुम्हारे थोपड़े से साफ जाहिर हो रहा है। किस लिए दूर भागती हो मुझसे? जरा ठंडे दिमाग से सोचो शंकर, ये मेरा फाइनल ईयर है और मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हूँ। ठीक है, जरा हाँ तो बताता हूँ। वैसे पढ़ाई के बाद तुम्हें काम मिलेगा नहीं, बताता हूँ। गिव योर लेफ्ट हैंड। ये मस्तिष्क रेखा, ये विद्या रेखा, और ये जुगाड़ रेखा। क्या बर्तन मांज के? बेटी, तुम्हारा काम कैसा रहा? मालिक बहुत अच्छे हैं बाबूजी। बहुत मदद किया करती थी हमारी, खूब सेवा करना। अगर तुम मेरा काम मानोगी तो बड़े ऐशो आराम से रहोगी। उसे नसीहत देना छोड़ दो, वो जानती है। चल रसोई घर जा। बारिश होने वाली है, खिड़कियां बंद कर दो। अनीता, खिड़कियों को बंद कर दो। हर एक काम के लिए उसे क्यों बुलाते हो? तुम नहीं कर सकती? ये शोर कहां से आ रहा है? गली के सारे कुत्ते इस तरह से क्यों भौंक रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तेरी चाहत ने मुझे यहाँ खींच कर लाया है। अब क्या हुआ बोलो? अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं। तो जाओ ना। देखो, तुम सोचती हो कि मैं चला जाऊंगा। तुमसे मिले बहुत दूर से आ रहा हूँ, वो भी काफी तकलीफें झेल कर। जो कुछ भी आप भूल जाओ ना। चलो, तुमने हंस दिया, बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मैंने सोचा तुम हंसोगी नहीं। अच्छा हुआ तुमने हंस दिया, यही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर तुम चाहती हो मैं सदा हंसती रहूं तो मुझसे शादी कर लो, वरना जिंदगी भर मैं रोती रहूंगी। अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्द हो सके शादी के बंधन में हमें बंध जाना चाहिए। और पता है, मैंने कुछ पैसों के लिए कहा है। एक अच्छा सा घर तलाश करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान भी अगर खरीदना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ हो वही मेरे लिए काफी है। तुम जानते हो, तुमसे मिलने के लिए ही मालकिन के घर पे नर्स बनकर आई हूँ। चलो। आज हरी आया था, उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो
तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटी। ए, मालिक बुला रहे, चल। दरअसल मैं उसे हरी के बारे में बता रही थी। उन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। उस हरी ने मेरी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लिया, लेकिन मैं अपने जीते जी उन दोनों को शादी के बंधन में बंधने नहीं दूंगी। क्यों बेवजह जिद पर अड़ी हो? वो अनाथ जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा दामाद मिल रहा है। तकदीर ही खोटी है मेरी। उससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे मेरी लाडली के लिए। रोजी के काम करने का तरीका कैसा लगा? बहुत खूब। मेरी बीवी और बच्चों को विदेश से आते ही मैंने बिल्कुल ऐसी एक नर्स को रखने का फैसला कर लिया है। क्यों, आगे ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं। ऑफिस आओगे ना? तकरीबन 12 बज जाएंगे। उधमपुर से वापस आने के बाद थोड़ा छाती में दर्द हो रहा है। गर्म पानी से सेक कर मुझे थोड़ा आराम करने दो। नर्स है ना, उसके लिए तो इनकी क्या जरूरत है। तुम चिंता मत करो, वो कर देगी। उन्होंने क्या कहा सुना? तुम्हारे हाउस नर्स कोर्स में बदन की मालिश कैसे करते हैं नहीं सिखाया क्या? जी सिखाया। ये लो, इसे तुम मेरे सीने पर मल दो। दर्द से तड़प रहा हूं। आ गई? मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे यहाँ पर। मालिक की आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम्हारी माँ की वजह से ही तुम यहाँ काम कर रही हो। मेरे शक को दूर कर दो। तुम मालिक की नर्स हो या मालिकिन की? शायद आप ये सोच रहे होगे कि मैं वहाँ अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। कभी कभार उनकी हरकतों को देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, मगर इतनी तकलीफों के तले मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लेकिन हरी, गिला इस बात की है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मालिक एक बदचलन आदमी है। कसम से शादी के बाद तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के बाद तुम मेरी खिदमत करोगी और हमारे होने वाले बच्चों की। समझी? कितने बच्चे होंगे? 16। और फिर छोटे बच्चे हमारे घर के आंगन में जी भर के खेलेंगे कूदेंगे। आओ, अब तो चली भी ना। छोटी कहीं की शर्मा रही हो। चल, ये लो, चला लो। क्यों यार, ख्वाब देख रहे हो? हाँ भाई, क्रिस्टीना हुस्न की देवी है। उस हुस्न की देवी को अपनाने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो गरीबी की दलदल में पली फूल है। बस फंसे फेंको,
और बाहों में कस लो। अरे पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। न सुना वो प्रेम जाल बुन रही है। अगर क्रिस्टीना तुम्हारे ड्राइवर की पत्नी बन गई तो किसी भी कीमत पर हमसे वो तो नहीं भाग सकती, मैं जानता हूं अच्छी तरह। वो जो कुछ भी कहा वो सच है। क्यों ना हम एक बार ट्राई करें? ए उठ, किसकी याद में खोई हुई है? फटाफट रसोई में जाओ और अनीता का हाथ पटा। मैं सब जानती हूँ कि तू आजकल इस ड्राइवर हरी के साथ क्या क्या गुल खिला रही है। खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश मत करना, और फिर मत कोसना कि मैंने तेरी शादी कहीं और करवा दी, ठीक है? वो मुझसे शादी करेगा, मुझे भरोसा है उस पर। जुबान मत चला, तेरी और तेरी बहन की शादी कहाँ करानी मेरी जिम्मेदारी है। ये सब क्या है? क्यों उसे डांट रही है? ओहो, इसे क्यों डांट रही हो? तुम्हारी बेटियां 2 टके के लड़कों के साथ गुल छरे उड़ा रही हैं। हरी बहुत अच्छा लड़का है, उसे मैं बरसों से जानता हूँ। इनके प्यार में कोई खोट नहीं है। ओहो, तो तुम दोनों बाप बेटी ने फैसला कर लिया है, तो मेरी क्या जरूरत? देखो बेटी, इसे कहने दो, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम दोनों के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि तुम मेरे ऑफिस के स्टाफ और मेरे दोस्त भी हो, इसलिए तुम दोनों फटाफट दाम्पत्य जीवन में बन जाओ। हमारा भी यही फैसला है, छोटा सा मकान हो और फिर जरूरत की चीजें खरीदनी है। क्यों, मेरा नेताजी नगर वाला घर खाली है ना, थोड़े दिनों के लिए तुम दोनों वहां रह सकते हो, मकान बनने के बाद वहां शिफ्ट हो जाना। वैसे घर न मिलने की वजह से शादी को टालना नहीं चाहिए, समझे? पहले शादी फिर मकान, क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा ना। क्या हो रहा भाई? खुले आम दोनों छुपा छुपी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो हम दोनों जरा सफाई कर रहे थे। बहुत खूब, आज काफी खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि जो स्टाफ मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनकी शादी होने वाली है, और इस खुशी के मौके का हम धूमधाम से मनाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें 1 बोतल दारू और 3 ग्लास लेके आना होगा। मानती हूँ उन्होंने हमारी मदद की, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें खिलाए पिलाए। मेरी बात मानो, बेहतर होगा कि हम किराए के मकान में चले जाएं। आज एक दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लो ना प्लीज। सुनो, अभी अभी घर से फोन आया कि आज ही रोजी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। इस हालत में मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं। क्यों ना तुम जाओ? नहीं, वो क्या है कि क्रिस्टीना यहाँ अकेली। तो क्या हुआ, यहाँ हम लोग हैं ना, तुम फटाफट जाओ। जाओ।
शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। कभी कभार उनकी आदतों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। लीजिए साहब। लगता है लाइन काम नहीं कर रही है। लाइन मिले या ना मिले, मुझे उससे मिलना है। चखना है। छी, तेरी जात का पैदा मारू। थोड़ी सी दारू अंदर क्या पहुंची, बस जुबान पर लड़की का ही नाम है। पीताम्बर भाई, मेरी एक छोटी सी मदद करो। अच्छा पीताम्बर, एक काम करो, तुम्हें कोई मदद करनी पड़ेगी। खाली हाथ लौटना नहीं। तुम इसके बारे जानते हो ना? उसे ऐसा वैसा मत समझना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा हमारे लिए। देखो यहाँ एक लेडीज हॉस्टल है, मुझे वहां जाना है। पीताम्बर नाम है ना आपका? हाँ। अरुणा को तलाशने के लिए आए हैं आप? हाँ। वो तकरीबन 3 बजे ही किसी काम के सिलसिले में अपने गांव चली गई है। आने में 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे तकरीबन। कितनी दूर है यहाँ से? मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। फोन करके पता कर लीजिए ना। तू कौन है? यहाँ का वॉचमैन हो। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ करूंगा मैं। आइए ना। चलो क्या? चलिए ना, आइए। अरे पैदल चलते चलते काफी दूर आ गए। अब कितने दूर जाना है बताओ ना, मैं काफी थक गया हूँ यार। बस आ ही गए हैं, आप रुकिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ उसे। माल चाहिए। तुम अभी तक गए नहीं क्या? अरे फटाफट लौटे लाओ ना। तो मुझे उल्लू बना रहे हो?
सुनसान कब्रिस्तान में पीतांबर की लाश मिली है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसका खून किया है, और वो भी उसका कोई दुश्मन होगा। अरे नहीं, मेरे ख्याल से पीतांबर का कोई दुश्मन नहीं है। और फिर ये भी हो सकता है कि किसी भूत प्रेत ने उसे, मतलब यही कि अमानवीय शक्तियां। अमानवीय शक्तियां? हाँ, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। हम सबने उस लड़की का कत्ल वहीं किया, और फिर उसी स्पॉट में पीतांबर की लाश मिली है। अरे कंप्यूटर के जमाने में कैसी भूत प्रेत की बातें कर रहे हो यार? अरे तुम लोग मजाक मत समझो, वो जरूर कृष्णा की आत्मा ही हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, और फिर उसके पति हरि का भी भूत हो सकता है। तुम लोगों को भूत प्रेत की फिक्र हो रही है, लेकिन मैं इस केस के बारे में सोचकर परेशान हो गया हूं। मैं अपना ट्रांसफर करा के बदायूं जा सकता हूं, लेकिन तुम दोनों को अकेले छोड़कर मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं यहां हूं। इसमें शक की कोई बात नहीं है। पीतांबर का खून किसी अमानवीय शक्ति ने किया है। तुम जरा मुंह बंद करोगे? पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो गया है, और तुम। आपको यकीन हो या ना हो, मगर इस तरह के हादसे से मैं गुजर चुकी हूँ। दिल्ली के करीब मैनपुरी में एक तांत्रिक रहते हैं, और वो भूत प्रेत को भगाने में काफी मशहूर हैं। अगर आप कहें तो हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं, प्लीज। देखो, मुझे इस तांत्रिक में जरा भी यकीन नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चाहो तो उसको बुलाकर पूजा पाठ करवा लो, जाओ। उससे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तुम जाकर उसे बुला लाओ, जाओ। ठीक है। सुनिए, क्या हो गया तुम्हें? क्यों घबराई हुई हो? वहाँ क्रिस्टीना। अरे वो तो मर चुकी है। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ कैसी है? वो बेहोश है। ईश्वर को बोलकर तेरी माँ ने न जाने कितने कुकर्म किए होंगे, और उनकी किए की सजा अब तू भुगत रही है उनकी सेवा करती हुई। मुझे अपने माँ बाप के बारे में सोच के बहुत दुख होता है। आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी करूंगा एक ऐसी लड़की से जो मेरे माँ बाप की जी जान से सेवा करे, समझी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। देखो, समझाना आसान बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है। अनीता, मुझे एक पत्नी चाहिए, न कि घमंडी लड़की जो मेरे माँ बाप की सेवा में कोई कमी ना रखे। ऐसी पत्नी चाहिए मुझे।
इसे गले में या फिर हाथ में बांध लीजिए। और एक बात आप कान खोलकर सुनिए, इसे हाथ में बांधने के बाद आप 41 दिन तक शराब, नॉनवेज और स्वाद से दूर रहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं अलग किस्म का इंसान हूँ, मुझे इन पूजा पाठों में कोई भरोसा नहीं है। अम्मा यार, बांध ले। आपको यकीन नहीं है, मगर हमारी तसल्ली के लिए आप इसे बांध लीजिए। पंडित जी तो 41 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 4 दिन इन चीजों के बगैर नहीं रह सकता, तुम तो जानती हो। फंसेगा तो अकल आएगी। हेलो। हाँ। अरे क्या बात है, बोलिए सर। कोई काम धाम नहीं है। ओह, शाम को मुझसे मिलने आ रहे? ओके सर, ओके सर, ठीक है। कौन है? जेम्स साहब। ओह, शाम को आ रहे हैं। अगले महीने की 10 तारीख को मेरे घर की रजिस्ट्री हो रही है, तो शायद आपको याद होगा कि आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा जरूर था, लेकिन पैसों की बहुत तंगी है। लेकिन 50,000 रुपए तक मैं आपको। 50,000 से क्या करूंगा मैं? ठीक नहीं मांग रहा मैं, समझे? देखो धंधा बहुत मंदा चल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ले लो। ये सब बेकार की बात है। हाँ, अब एक काम की बात बताने वाला हूँ, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे नए डीएसपी साहब आज शाम को हमारी चौकी में मुआयना करने के लिए आ रहे हैं, और तुम लोगों ने जिस केस को बंद कर दिया उसे फिर से खोलने वाले हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही होगा। पीताम्बर अगर जिंदा होता तो कोई बात नहीं थी। मरहूम को याद करने से बेहतर है जिंदा लोगों की सेवा करना, समझे? आप घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ करूंगा मैं, बेफिक्र रहिए। क्या बात है मालिक, किस लिए याद किया? किसका खून करना है? खून नहीं करना है, एक सिंपल किडनैप करना है। फटाफट एक लड़की को मेरे बंगले पर लेकर आओ। कौन है वो? मेरे घर में एक होम नर्स है, नाम है अनीता, उसे उठाना है। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? फोटो तो नहीं है। 9 बजे अगर तुम घर पे आ गए तो उसका किडनैप कर सकते हो तुम। क्या बात है, तुम्हें तकलीफ हो रही है? देखो बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम्हें ऑफिस जाना जरूरी है क्या? जाना जरूरी है बाबूजी। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। किस लिए झूठ बोल रही हो? जानता हूं मैं, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटी। तुम्हारी माँ को क्या दवा देना है मैं नहीं जानता, इसलिए तुम अपने मालिक को फोन करके कहना तुम आज नहीं आ सकती। जैसा कहें। मम्मी, मम्मी, आज वो नहीं आने वाली। आज आपकी सेवा मैं ही करूंगी, क्योंकि अनीता आज छुट्टी पर है। सुना है उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे चलना। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताइए, आप क्या खाएंगी आज? जो तेरी पसंद। अच्छा मम्मी, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। काम हो गया चंदर? कारीगर हूं मैं, काम पूरा करके आ रहा हूं। मेरा पैसा लाओ। ऑफिस में जाके ले लो। इसका क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। ओह गॉड।
मम्मी खून और बलात्कार करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई तुम्हें? इसे भी उठा लिया तुमने? दोस्तों के साथ मिलकर इसे हम बिस्तर बना देते या फिर किसी चकला घर में जाके इसे बेच देते। कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाते तुम्हें। देखो बेटे, मेरे नाम को गंदे जुबान में मत लाना। मेरी तकदीर ही खोटी है कि तेरे जैसे शैतान के घर में पैदा हुआ मैं। बेटी, बेटी, मुझसे बात मत करो। इतने सालों से मैं दर्द झेलती आ रही हूँ और तुमने आज अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। मामी जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मेरी बेटी, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो यार, जो होना था वो हो गया। ये रोने धोने का वक्त नहीं है। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। अब क्या रह गया है सोचने को? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब कौन उससे शादी करेगा बताओ? जात पात को अगर तुम भूल जाते तो मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, कसम से बनाऊंगा। क्या तुम अपनी? मेरा बेटा शंकर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, ये मुझे पता है। सच कह रहे हो तुम? मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो यार, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरी शर्तें हैं। क्या शर्त है बोलो? मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। बोलो मेरे दोस्त। देख यार, जो हो गया उसे भूल जाओ। इसे पी ले। नहीं, इस दवा से मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी। दिल को कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। बेलगाम घोड़े की तरह मेरा दिल इधर उधर भटक रहा है। काफी झेलने के बाद ही अकल ठिकाने लगी है। तकदीर की बात है, रोने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो।
अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करो तुम, यही मैं कहता हूं। उस तांत्रिक से मिलने के बाद? हाँ भाई, तांत्रिक के लिए ताबीज को पहनो तुम, वरना। आपको इस बात का तजुर्बा है, इसलिए मेरी बात मानो। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। लेट मत कीजिए, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम अभी चलकर तांत्रिक से मिल लें। चलो चलते हैं। चलो He's चलते right. हैं। क्या हो गया? अचानक गाड़ी कैसे रुक गई? पता नहीं, देखता हूं। सब सत्यानाश हो गया, मैं ठीक करता हूं। तो तुम ये काम करो, वहां जो बोतल पड़ी है ले आओ, बैठ के टिक मारते हैं। लेकिन बोतल में पानी तो नहीं है। अरे पास में नदी बह रही है, जाकर ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूं। अरे बाप रे, आपके इस अभिषेक से मुझे भगवान बचाए। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जरा घर होके आता हूँ। अभी तुम नहीं जाओ प्लीज। एंड्रोस सर। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। एंड्रोस, इस वक्त तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर कैथरीन तो है ना? नहीं डॉक्टर, इसके बलबूते पे ही मैं आज तक जिंदा हूँ। इसके होते हुए मुझे दारू और लड़कियों से दूर रहना है। अगर आप कहें तो मैं जरा बाहर जाके आऊं? हाँ, जाकर आओ। जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। नीचे जेम्स सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनो, तुम यहीं रहो। जी ठीक है।
शिवा की मौत से बेचारे एंथोनी को बहुत सदमा पहुंचा है। ये बताओ, तुम्हें भूत प्रेत पर भरोसा है? हम जिंदगी में जिसके बारे में सोच नहीं सकते, ऐसी बहुत सी अमानुष शक्तियां इस धरती पर हैं। मुझे भरोसा है, इसलिए आज मैं बिल्कुल बदल गया हूं, जिससे मुझे किसी के ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं है। बरसों पहले मैनफ्री मेरी मुलाकात एक फादर से हुई। नाम था अब्राहम। तब मैं वहां का डीएसपी हुआ करता था। अभी वो जिंदा है यह भी पता नहीं मुझे। अमानवीय शक्तियों को काबू किया करता था वो। अगर वो चाहे तो हो सकता है हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। कल ही एंड्रोस और शंकर को वहां पर भेज देंगे। पता बताने से वो खुद ही वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। नमस्ते। परमेश्वर की कृपा तुम पर बनी रहे। एंथोनी, संदीप, सही कहा। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, यही है ना? कैसी विपत्ति फादर? अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ फादर? सुनकर दुखी मत होना बेटे। तुम्हारे परिवार में एक और व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। नमस्ते। वो देर करने से कोई फायदा नहीं जी। 4-5 घंटे का सफर है, जल्दी चलना होगा। जी। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूं मैं। छी, दिमाग खराब कर दिया। शिट। क्या हुआ? इंजन में प्रॉब्लम है सर, लगता है मैं पैदल जाना होगा। बुरे वक्त का आगाज है ये। आइए फादर,
वहां।